Basic to Brilliance. BCM Sir. भूलोक अतल पाताल देखगत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। देखो, ये जो जेई का एग्जाम है, ये किसी महाभारत से कम नहीं है। महाभारत और यहाँ में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वहां पे शस्त्रों का उपयोग पे, यहाँ पे शास्त्रों का उपयोग। तो आइए, इस शास्त्रों की जंग को जीतने के लिए जो हमें मेहनत करनी है, उस मेहनत की सीधा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था कि हम प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करेंगे लेकिन बिना फॉर्मूला यूज करें। ऐसे कैसे हो सकता है प्रोजेक्टाइल विदाउट फॉर्मूलाज? आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यस, प्रोजेक्टाइल विदाउट फॉर्मूलाज पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? भैया, मैं हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूँ, अभी भी एक ही चीज बोल रहा हूँ। Physics is not a subject of formulas, the subject of observation. फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स समझ ली, फिजिक्स को अगर देख लिया रियल लाइफ में, काम हो जाएगा। तो चलो, तो आपका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल विदाउट फॉर्मूला से, लाइक हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम कैसे समझें इस चीज को? कैसे समझें इस चीज को? मैं हूं ना समझाने। तो चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, राइट? तो प्रोजेक्टाइल में अभी तक हमने पहली चीज पढ़ी थी क्या? रेंज के, सॉरी रेंज नहीं, मैं पहले पता टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम फ्लाइट पहले वाला फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g होता है। वैसे तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे वाला फॉर्मूला नहीं जानना है, तो फिर सिंपल वाला हाँ, वो था 2u बाय g। अच्छा, एक चीज बताइए, हमने क्या करा था? हमने रटवाया था? नहीं, क्या किया था मैंने इसमें? आपने बोला एक प्रोजेक्टाइल लो, यहाँ पे सिंपल सा ऐसे आपने बोला कि इसका टाइम कैलकुलेट करना है। आपने बोला कि ये आधा टाइम जो होता है इसका बुलाता है टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने में लगा तो क्या हुआ? टाइम ऑफ एसेंट। मैं कहूँ कि अरे नीचे आने में जो टाइम लगा उसको आपने बुलाया टाइम ऑफ डिसेंट। मैं कहा टोटल टाइम निकालने के लिए हमने बोला कि टाइम ऑफ एसेंट को टाइम ऑफ डिसेंट से ऐड कर दो। हम बिल्कुल ही बोला था। एक चीज बताइए, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन मी फ्यू थिंग्स। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इस बारे में कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमने कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज करा था। एक आध फॉर्मूला यूज करा मजे मजे में भी कि भाई हम ये कैलकुलेट किसमें करते हैं, एक्सिस के हिसाब से करते हैं। हाँ, और सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास टाइम के लिए क्या होता है? टाइम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास हमने बनाते हैं यहाँ पे u बाय जी करके, प्लस u बाय जी। अब यहाँ पे तो हम y वाला एक्सेस दिया था, हमने y वाला एक्सेस भाई y से कैलकुलेट करना इजी है, ऑब्वियस, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन अवेलेबल है। तो बस यहाँ से क्या आना चाहिए? 2u बाय जी। एंड आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ भी था, बट एक सवाल है। क्या? आपने बोला पूरे टाइम में आपने निकाल लिया। अब मान लो एक सवाल आ जाए हमारे पास कि लेट्स से हमारे पास एक सवाल आ जाए। क्या सवाल? कि ये हमारे पास एक है, हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास ऐसा प्रोजेक्टाइल दे दिया आपने। हाँ, अब आपने बोला कि बताओ इस स्पेसिफिक पॉइंट इंटरवल पे, इस टाइम ऑफ x, y, इसमें बताओ इसकी पोजीशन क्या है, बताओ कहां पर है। अब ये ढूंढेंगे कैसे? सही बात है कि यू आर आस्किंग फॉर व्हाट? द पोजीशन एट टाइम t। पोजीशन एट टाइम t कैसे समझेंगे? पहली चीज रिमेंबर, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब किस टॉपिक पर है? ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी कि हम यहाँ पे भी वेक्टर को लेके बात करेंगे। एग्जैक्टली, रिमेंबर ये 2D मोशन था, सिंगल डी मोशन। जी बताओ, तुम्हें मान लो मैं एक चीज सिंपल से लेते हैं, तुम्हें ऊपर की तरफ भी जाना है, तुम्हें आगे की तरफ भी जाना है, तो तुम कैसे ट्रैवल कर सकते? ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, ऐसे कैसे? या तो ऊपर जा सकते हो तो आगे जा सकते हो, नहीं दोनों तरफ जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे सिंपल है, ऐसे कूद के जाओ ना, दोनों ट्रैवल कर लोगे। अब मान लो मैं यहाँ से जब कूद के निकलू तो क्या हुआ? मैं आगे भी गया और ऊपर भी गया, राइट? आई एलिवेटेड एंड आई मूव फॉरवर्ड, दोनों चीजें हुई। तो बस, सो अब आपको क्या करना, कुछ दोनों मोशन करने होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों मोशन एक साथ भी होनी चाहिए। दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट बट साइमल्टेनियस। चलो, सो पोजीशन एट टाइम टी, और ये यार थोड़ा क्लियरिटी दो, क्लियरिटी भी दे देते हैं यार। इधर मान लो हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है यार, लो जा ब्रो। मान लो हमारे पास यहाँ पे सिंपल से, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं।
एंट्रोपी आ जाता है। चलो नीचे जाओ, उसको कितना मैसे कर लेते हैं 45 का एंगल 15 पर सेकेंड। चलो एक काम करते हैं, इसको जरा शूट करते हैं। शूट कर, कोई क्या है तो बहुत छोटा दिखेगा भी जो ना। चलो जब मैंने इसको वहां पे शूट करा वहां पे, ठीक है ठीक है, चलो वापस मान लो मैं इसको करा स्टॉप। बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे तो मुझे ये बताओ इसका पोजीशन क्या रहेगा। अभी यहाँ क्यों काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरवल बताओ इसकी पोजीशन यू टू फाइंड व्हाट पोजीशन फाइंड करनी। पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन हाउ टू फाइंड पोजीशन कैसे करेंगे। देखो क्लियरिटी देते हैं, इधर है ना। देखो पोजीशन फाइंड करने का अच्छे से अगर मान लो मैं इसको क्या बोला है रिप्रेजेंट दिस एक आर वेक्टर, तो इसका ये जो होगा ये इसका एक एक्स एक्सिस होगा। कुछ सोचो वाला जो पार्ट होगा ये इसका क्या रहेगा, एक आर ऑफ एक्स रहेगा। हाँ, और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसका क्या रहेगा, आर ऑफ वाई रहेगा। जरा इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, हम कैसे कर देखो, ये हो गया आर ऑफ एक्स, ये हो गया क्या हमारे पास आर ऑफ वाई। तो ये हमारे पास मित्रों क्या बना, ये हमारे पास बना हमारा आर वेक्टर ही तो बना। इसमें क्या बना, दिस इज व्हाट वी कॉल आर वेक्टर। और आर वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था? नहीं तुमने पढ़ा है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट में रख दो, आ जाएगा आंसर एग्जैक्टली। कुछ मुश्किल है इसके अंदर, बस हमें यही यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो इस पर क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना लो, मगर कैसे बनेगा देखो कैसे बनेगा। आर वेक्टर निकालना है आर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस आर ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट में सब कुछ। अब आर मतलब एक तरह से मैंने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 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 फॉर्मूला याद नहीं करा मैं बताया था। एस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, राइट, एक्स टी स्क्वायर में। अच्छा एक चीज बताओ, इन प्रोजेक्टाइल क्या एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होती है? नहीं होती है बालकों, नहीं होती है। प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड होगा ना तो उसमें एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस नहीं होती कभी भी। अब तुम्हारे एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू एक्स टी। बिल्कुल। अब एक्स एक्सिस के लिए याद है हमने कुछ बात नहीं करना, आई कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई कैप लगाते हैं। क्या आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कंफर्म करता है। चलो एस ऑफ वाई एक्सिस को लेकर पहले बात करते हैं। इसका फॉर्मूला आई ये तो याद है, यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस का हाफ और जी जी याद करिए एवरीवन। ए ऑफ वाई हमने क्या, अच्छा सोचो तुम बेचारे पे आने वाले, अरे हटिया तुम बेचारे सुबोल वाला हमारे आओ ना, प्लस ए वाई टी का स्क्वायर। तो हमको एक बात बताइए आप लोग, हमने ए वाई को क्या माना था, हमने ए वाई को माना था माइनस ऑफ जी। वैल्यू पुट करें तो एस ऑफ वाई की वैल्यू क्या निकल रही, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू किसमें आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास जाएगी जे कैप के अंदर। किस कैप में जाएगी हमारे पास, जे कैप। तो क्या मैं इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दूं, हाँ जी सर पुट कर दीजिए। तो कर देते हैं फटाफट, हटा देते हैं इसको, हटाना ना छोटा यहाँ ऐसे इरिटेट हमको करता है वो, हमको नहीं पता। चलिए तो क्या बना हमारे पास, इट इज अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास, यू एक्स टी आई कैप का स्क्वायर प्लस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। जी दैट इज योर आंसर। और इसको तुम सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारे पास। और आपने कहा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, देखो मैंने कहा प्रोजेक्टाइल के एक्चुअल फॉर्मूला में यूज नहीं करने पड़ेंगे। अब देखो तुम्हारे पास जैसे फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला है ना, हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा और कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन हमने पढ़ा था, एक रेंज का पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, रेंज का। एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें एस ऑफ एक्स एक्सिस निकालनी है, तुम्हें अगर सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ये रेंज का फॉर्मूला नहीं पता, बताओ पता है तुम्हें, याद नहीं होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। और यार अच्छे तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे उस केस में, उस केस में सिंपल है, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, यू एक्स आ जाएगा। कुछ मुश्किल है नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज मैं समझा रहा हूँ, ये तो मुश्किल नहीं है। रेंज का फॉर्मूला हमने एक और चीज पढ़ी, क्या बोला, यू एक्स टी भी कर दो, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे टी क्या हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डालने क्या मर्जी है, डालना डालो ना, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। क्या बनेगा, टू यू ऑफ एक्स, याद रखना यू ऑफ वाई अपॉन में जी बन गया। ये हमारे पास चीज आ गई।
क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हमारे पास होती है ना, ये ऑल दीज थिंग चाहे जेई में आती हैं, बिल्कुल आती है, इसके सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कोई कराओ ना, क्योंकि आप क्वेश्चन तो नहीं कराते, आपसे थ्योरी कराते हैं। क्वेश्चन भी कराएंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा। व्हाट आई बिलीव कि थोड़ा सा हम लोग पहले चीजों को क्लियर आउट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम भागेंगे थोड़ा। अच्छा, एच मैक्स निकालने की मैक्सिमम में कितना ट्रैवल करा, अब एक चीज बताओ मुझे, एक छोटा सा लॉजिक, इससे डायग्राम होना थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, अरे हाँ यहाँ तो जगह है। लेट अस अज्यूम, मैंने बोला कि पोजीशन बतानी है आपको, इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या है। एक्स एक्सिस में कुछ चला होगा, वाई एक्सिस में कुछ चला होगा, वेरी ऑब्वियस राइट। मान लो मेरा आर वेक्टर तो मेरा आर ऑफ वाई बन गया। आर ऑफ वाई का हमने फॉर्मूला क्या देखा है गाइस, क्या देखा है, बोलो ना गाइस, प्लीज बोलो। क्या पढ़ा हमने आर वाई का फॉर्मूला, हमने पढ़ा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? निकाल सकता है मैक्स, आराम से निकाल सकते हो। मैंने यही बोला था कि प्रोजेक्ट में कि एक्चुअल फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट यूजिंग अ बिट हेल्प ऑफ इट। हम उसको रिमूव कर रहे हैं, हम नहीं यूज कर रहे उसके फॉर्मूला, उसके पे कुछ और चीज फॉर एट एनी स्पेसिफिक टाइम। ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए। अच्छा मान लो मैं पूछूं यहाँ पे, जस्ट लेट मी आस्क यू सेम थिंग, तुम्हें पता है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट चेंजिंग होती है ना? अरे तुम्हें पता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होती है। यहाँ पे कुछ रहेगी, याद है बना था डायग्राम, अभी भी है ये पे, देखो कहाँ पे है, देखते हैं। ओह ऐसा लोड ही नहीं हो रहा है, छोड़ो फिर, ध्यान दे, हम कहानी बना दी। हमने पढ़ा था ना, लेकिन एक चीज में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा बताइए कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, प्लीज एक्सप्लेन। कौन सी चीज उसमें हमेशा कांस्टेंट रहती है? एग्जैक्टली कौन सा वेक्टर हमारा, v of x वेक्टर। वेलोसिटी इन x एक्सिस ऑलवेज रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कभी आगे जाएगा ही नहीं, वो ऐसे जाएगा हमारा, तो हम टॉप पे बैठ जाएगा, बैठाना नहीं ना। अच्छा तो कौन सा ऐसा वेक्टर जो कांस्टेंट चेंज होता है, और आप इस चीज को प्रूव कैसे कर सकते हैं? सवाल तो सही बोला तुमने, हाउ कैन आई प्रूव दिस थिंग, चलो दिखाते हैं हाउ कैन आई प्रूव दिस थिंग। चलो एंगल थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं गाइज, 40-45 भी कर लेते हैं तुम्हारे लिए। स्पीड कम कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं 16, ठीक है। थोड़ा स्लो रखेंगे और यहाँ पे सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को ऑन कर लेते हैं, कंपोनेंट्स। चलो ध्यान दो, शूट कर, देखो 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 देखो, स्लो हो रहा है, स्लो मो में आ रहा है, आजा भाई। नहीं, ठंडा बच्चा, ठीक है। अब वापस करेंगे हम, रीस्टार्ट नहीं है ना, ऐसे नहीं, रीस्टार्ट। चलो अब नोटिस करो, यहाँ पे हमने नोटिस करा, कलर कुछ है क्या, ये ना, चलो बस ठीक है। चलो नोटिस करना ध्यान से, वापस देखो, इधर देखो, वापस शूट, ओके, ये देखो, यहाँ देखो पहले क्या था, वेक्टर ऊपर की तरफ है, जस्ट लुक एट द डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ देखते रहना कितना बड़ा फर्क आएगा, देखो उसको, ये देखो ये देखो ये देखो, इस पॉइंट पे एट दिस मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये वेक्टर नेक्स्ट टू जीरो, यानी कि वी वाई वेक्टर हमारा क्या हो गया था, जीरो। और ये जीरो कब होता है, एट टॉप, कब होता है, जब ये ऑन टॉप होता है, वो एग्जैक्टली ऑन टॉप, पूरा एकदम जीरो। लेकिन 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 हमारा क्या, वी एक्स वेक्टर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, रीजन क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो हम कहेंगे, हमसे ध्यान दो, जस्ट टिल द एंड देखना, टिल द एंड देखो ना, ये देखो एक्सटेंड करेगा, लेकिन भाई आज भी उतना ही है, इट डजंट चेंज, ही डिडंट चेंज, ये नहीं बदला। लास्ट में जाके सब कुछ खत्म हो गया, और आपने तो बताया ऑब्जेक्ट, अरे यार रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है, किसी को ऐसे फेंको वो क्या करती है, उन्हें से फेंका ऐसे आगे निकल जाती है ना, वही चीज है आगे, देयर इज नो डिफरेंस इन दीस थिंग्स, सेम थिंग, लॉजिक कुछ नहीं। ठीक, एक काम करते हैं, इसको ना जरा उसमें सेव कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं इसको। चलो भाई, चलो 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 चलो, इसको हटा देंगे ना, वो वजह था। हम्म तो उसको थोड़ा छोटा करो ना, पीछे का। वाह, कसम से गलतियां कोई मुझसे करना सीखो यार। ये वाला तो एज में है। चलो,
तो यही चीज अब आपको ना थोड़ी समझाने वाली हो जाती है। रीजन क्या है ना कि देखो वी आर नॉट समवेयर, देखो मैं तो उनमें से नहीं हूँ जैसे फॉर्मूला लगा दिया काम हो गया, नहीं, फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स कभी भी यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसको सिर्फ तुम रट लो सब्जेक्ट जिसमें भाई बहुत दिमाग चाहिए। यू नीड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थॉट प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूसली। मानो फिजिक्स को अगर तुमने देख लिया, इफ यू सी द फिजिक्स, देखो फिजिक्स हो जाती है। अगर नहीं देख पा रहे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि यार फिजिक्स को देख लिया है, सब चाहते फॉर्मूला रख आंसर दे, फॉर्मूला चाहते, नहीं होता उससे कुछ नहीं होता है। एक्सेप्ट करो इस चीज को कि भाई हमें फिजिक्स को अपनाना पड़ेगा, अपना हिस्सा मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे नहीं कर पाओगे। चलो ध्यान हम अच्छा चलो ध्यान दो। हम अरे हो गया, चलो हमने स्पीड जाने दो, एंगल 45 मैक्सिमम रेंज, याद है ना, मैक्सिमम 45 पे मैक्सिमम एग्जैक्टली कितनी है इसकी। वेलोसिटी हमने क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 ली, नहीं होती है यहाँ पे कभी होती है। अच्छा एक चीज यहाँ पे तुमने शायद से नोट नहीं करी, अच्छा मैंने डाली नहीं। एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला, ऑलवेज रिमेन्स जीरो, हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। बोलोगे जीरो कैसे रहता है, प्रूफ करके दिखाओ। अगर ये चालू हो जाए ना हमारे भैया, चल रहा है क्या, चालू करना पड़ेगा। चलो हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वेक्टर भी देखो, एक्सेलरेशन अब देखना है कहाँ पे होता है। स्टॉप, स्टार्ट कर, फायर, ये देखो थोड़ा सा तेज कर देते हैं। देखो ये देखो कुछ चीज नोटिस करी तुमने कुछ, अरे यार ये रेस्टेंस में तभी सोचूं, खड़ा हो गया। चलो ध्यान दो, प्ले, और देखो यहाँ ध्यान दो बस, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहा, और ये कौन सा, दिस इज योर ए वाई, ए ऑफ वाई, क्या वाई एक्सिस के अंदर, रिमेंबर येलो कलर से शो होता है एक्सेलरेशन की चीजें, किसे शो हो रही है तुम्हारे पास, येलो कलर से। स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे। ए वाई तुम्हारा क्या होगा, माइनस ऑफ जी। माइनस ऑफ जी क्यों लिया, कि भैया देखो नीचे की तरफ वर्क है इसका, तुमको देख लो एरो क्या है इसका, डाउन है, तो इसलिए इसको क्या लिया, माइनस जी। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक इजी मेथड अगर तुम्हें याद करना, इनिशियल वर्क डन याद रखो तुम्हारा कैसा था, हाउ इज योर इनिशियल वर्क डन, पता लग जाएगा जी प्लस माइनस का कैसा हुआ। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन तुम अब नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, तुम्हें पता है इनिशियल वर्क डन जैसा होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तुम अगेंस्ट ग्रेविटी ले लो, माइनस है। अगर तुमने ग्रेविटी के साथ काम करा, डजंट मैटर उसका उसका क्या हो, प्लस है क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये वेक्टर जो होता है हमेशा नीचे की तरफ कांस्टेंट रहता है, देखो चेंज ही नहीं होना, सेम सेम सेम, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत खत्म होता है, लास्ट में जाके खत्म हो जाता है। ये चेंज क्यों हो जाएगी, अच्छा स्पीड का फर्क होगा, यू सी दीज आर थिंग्स। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा। हम्म हाँ, सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये सारी चीजें, एक ये और एक ये। तो पहले तुम ये वाला नोट कर लो, नहीं तुमने ये कर लिया, रुको, पहले ये नोट करो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, फिर ये वाला नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो ना, टाइम क्यों ले रहे हो। हाँ, और एक ये वाला और नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो 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 चलो, लिख लिया ना, लिख लिया करो यार, ऐसे मत किया करो ऐसा। चलो, तो अभी हमने दो एक चीज को लेके बात की, मैंने क्या कहा कि पोजीशन, अरे मुझे नहीं दिखती आधे टाइम तो। अभी हमने क्या पढ़ा कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट, हाँ, पोजीशन एट टाइम टी, एट टाइम टी अभी हमने पढ़ा, लेकिन सॉल्व करने का तरीके भी है, मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इट वाज वेरी क्लियर, ठीक है। अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इसको बाद में भी किया जा सकता है, शॉर्ट रिकॉर्ड तुम पहले ही कर, बाद में भी कर सकते हो, फिर नॉर्मल सॉल्व करो, फिर आंसर निकालो, एक क्वेश्चन हो जाता तो मजा आ जाती, करी लो, करो, खुश हो जाओ तुम भी। हमारा पास एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यार बड़ा सेंसिटिव है, कम करनी भाई। लेट्स से हमारी यहाँ पे वेलोसिटी है 40 √2 मीटर्स पर सेकेंड, एंगल यहाँ पे कितना 45 डिग्री का, राइट। एक काम करते थोड़ा इसको ठीक कर लेते, 40 ना रखते हो, लेट मी चेंज इट टू व्हाट 80 कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा लेना ना, थोड़ा अपनी वैल्यू मजाक करूंगा तो सेम रहेगा। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या वेक्टर की वैल्यू
तो मैंने पूछा तुम्हारे पास, तुम्हें बतानी कि पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर एट t इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, t इज इक्वल टू 5 की वैल्यू बता t इज इक्वल टू 5। कहां क्या मुश्किल है, और हमें तो पता ही है, मुझे वेलोसिटी पता है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं तो प्रोजेक्टाइल में नहीं है, लेकिन स्टिल प्रोजेक्टाइल सॉल्व किया जा सकता है, बहुत शुक्रिया। लेट्स से मैंने बोला कि 5 सेकंड, लेट्स एज्यूम मान यहाँ पे कहूंगा तो तुमसे पूछा जाता है कि t एट दिस पॉइंट ऑफ x, y, यानी कि तुम्हें मान लो एक तरह से ये वाला पोजीशन इसमें क्या करा पूछ लिया आर एट, तो क्या करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस निकालेंगे और एक वाई एक्सिस निकाल लिया। चलो साथ से सॉल्व करो, सॉल्व इट विद मी। तो आर एट निकालेगा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। ठीक, सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर, देखिए फॉर्मूला वाइज तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा यू एक्स टी आई कैप में, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आना चाहिए यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आना चाहिए। मैं कहा हाँ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी इस ठीक कैप में, लेकिन 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 यू एक्स तो है ही, हम पे निकालेंगे कैसे, अरे याद करो दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स एक्सिस में अगर हमें वेक्टर तोड़ना हो तो उनसे क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में तोड़ो उसे क्या लिखा जाता है आर साइन थीटा। दिमाग में डालो उसको, फीड करो, फीड इट डालते, फीड इट। तो यानी कि ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 40√2 cos थीटा। अरे cos 45 की लेकिन वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू किसी को याद है क्या, मुझे याद है 1/√2, काटो कितना आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा साइन 45, अरे साइन 45 की तो यही होती है, तो हाँ तो क्या हुआ, ओ सॉरी 14 80 ना, यार 80, तो 80√2 इंटू 45 1/√2 होता, काट के कितना आ गया आंसर 80 मीटर। रिमेंबर दुनिया की हर चीज अगर फिजिक्स में किसी चीज को बात कर रहे हैं ना, हम सिमेट्री पे पहले फोकस करते हैं, सिमेट्री ने हमारी चीजें क्या कर रखी इजी कर रखी है। तो जरा इसके पहले ना वेक्टर्स को लेकर थोड़ी बात करते हैं, वेक्टर्स को लेकर बात करनी पड़ेगी हमें। बीच में हमारा कौन सा वेक्टर है, प्लीज जस्ट डिनोट मी फॉर वन, जस्ट फॉर वन। अरे यार आप ना बहुत काम करवाते हो हमसे, कराना पड़ता है बालक। 80√2 का है कहा, और एक्स एक्सिस में कौन सा वेक्टर है, एक्स एक्सिस में आपने बोला 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और यहाँ पे भी 80 मीटर पर सेकंड, एंगल 45। क्या यहाँ एंगल का कोई यूज है, नहीं, क्या यहाँ तक यहाँ बिना उसके तो आंसर ही नहीं है। चलिए तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग गाइस, भूलिएगा मत, छोटा हो वैसा ही। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं क्या करके। तो हमें क्या निकालना है यार, बढ़िया, हमें निकालना है यहाँ पे आर निकालना था, आर वेक्टर यू एक्स, यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 80, 80 इंटू टी, टाइम कितना हमारे पास गाइस, टाइम हमने कितना बोला 5 बोला, लगा प्लस अब यू वाई टी निकालना है। अब देखो यू ऑफ वाई हमारे पास क्या दे रखा है, बताओ जरा, बताओ इट इज 80 इंटू में फिर से टाइम 50 आ जाएगा, तो वैल्यूज को साइड करना पड़ेगा, ये साइड करेक्टर्स साइड हो जाओ। माइनस हाफ जी, जी कितना होता है गाइस, इट इज 10। माइनस का क्यों नहीं लिया, अरे माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर रखा दिया है, टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो सॉल्व करिए आर ऑफ एक्स, रिमेंबर 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 गाइस, ये आई कैप में है और ये पूरा जे कैप में है, प्लीज धोखा मत खाना, यहाँ पे तुम पता चले सब कुछ ऐड कर रहे हो, यही कॉमन मिस्टेक हर जी का बच्चा कर सकता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत किया जा सकता है। चलिए कितना होगा यहाँ पे 400 आई, अरे ये 400 आई कैप प्लस सॉल्व करो 400 माइनस, हाँ अब देखो 1/2 इसे काटने थोड़ा 50 कितना हो गया 125, सॉल्व करिए जे कैप, ये x कहाँ से आया भाई, भाई x here x क्वेश्चन भी है, द्वारा वेक्टर निकाल रहे थे ना पूरा, तो क्या आ गया यहाँ पे 400 आई कैप प्लस माइनस करिए इसको जरा, तो इसका आंसर आना चाहिए 125, बिल्कुल जी क्या ऐड कर लो ना, तो 400 आई कैप प्लस 175 जे कैप,
तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लोकेशन निकल गई। अब आर वेक्टर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को स्क्वायर के अंडर रूट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, अरे पाइथागोरस, आर एक्स ऐसे, आर वाई ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा गाइस, यहाँ पे बन जाएगा आर वेक्टर। लुक एट इट, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है नहीं दिख रही है यार, तुम लोग को बताओ तुम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन इनटू प्लस बेस का स्क्वायर गिव्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। वही लगाया मैंने। देखो मैं बोल रहा हूँ यार, चीजें मुश्किल नहीं है। देखो प्रोजेक्टाइल इज नोन टू बी अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट नहीं, इजी टॉपिक इन द कंप्लीट फिजिक्स। तुमने एक चीज नोटिस करी, बोलो क्या, अरे ये मान ली मैं तो ये तो, क्या तुमने ये नोटिस करा, गलतियां यार हो सकती, प्लीज ध्यान दो, ऐसे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, बताते ही नहीं, गंदे बच्चे, वेरी बैड। तो कितना हमारे पास आंसर आएगा उसका गाइस, इट विल बी 275। चेक करते रहा करो यार। आर वेक्टर निकालने में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, 400 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस करेंगे 275 का स्क्वायर, आईजे क्या फट जाएगा, इसका आंसर जो भी आएगा प्लीज राइट डाउन इन नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन गाइस प्लीज। पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो, ठीक है, कमेंट डाउन कर दो, तुम्हारे फायदे की चीज है, मेरे फायदे की चीज नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। तो अभी फटाफट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, बोलो बोलो, अरे करो यार, तुम कैसे लोग, और हाँ प्लीज डोंट फॉरगेट। अच्छा चलो, अब सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, नथिंग न्यू, मैं सेम चीज रख रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारा कुछ ऐसा सा बना था, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया भैया, एक्सक्यूज मी, चलिए, हमने क्या बोला, इसको ना थोड़ा वहां पे एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ ठीक है, और इसको क्या, मान लो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये रहा प्रोजेक्टाइल तुम्हारा छोटा सा। चलो हमने पोजीशन तो निकालना सीख लिया, हाउ टू फाइंड पोजीशन, लेकिन अगर मान लो मैं पूछूं कि फाइंड वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी आ गया, एक काम करना, अगले एक्सप्लेनेशन ला देना, नहीं तो पढ़ाए जा रहे हो, यहाँ इतने याद नहीं हो रहे, तुम ये और ये करना जरूरी, समझो यार, रैंक लानी है नहीं लानी है यार, बताओ, 17 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे आएगी रैंक, ऐसे आएगी रैंक, इससे आएगी, इससे नहीं, इससे बेटर टॉपिक्स हैं, इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं ब्रो, उनसे आएगी, इससे नहीं, इससे नहीं आएगी, फिर पढ़ना क्यों, पढ़ना है क्योंकि उनको समझने के लिए आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा, समझो यार। तो फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी, एट गिवन टाइम टी कैसे निकालेंगे, लेकिन हम लोग वही चीज, वेरी सिंपल सा लॉजिक, एट टाइम टी, वही सेम लॉजिक, मान लो मैंने बोला इस पॉइंट पे, मैंने क्या बोला तुम्हें कि तुम्हें निकालना वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और एक्स का वाई, अब वेलोसिटी भी क्या होती है मित्रों, एक तरह का वेक्टर ही तो है। तो अगर मैं बताऊं कि तुम्हें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पता लग जाए, तुम्हें वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या है वो पता लग जाए, निकाल सकते हो, मतलब यहाँ निकाल तो सकते हैं, कौन सी बड़ी चीज हमारे लिए, ये तो मतलब हाँ का खेल है, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी हमें पता ही होती है, वाई एक्सिस में भी हम काइंड ऑफ निकाल ही सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुश्किल क्या है इसमें, एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो वी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वही सिंपल, वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई, आई कैप और जे कैप, राइट। चलो, तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस ए टी, रिमेंबर, जी रिमेंबर पीपल, प्लीज रिमेंबर दैट प्लीज, याद करिए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, v ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस axt हमने पढ़ा है, और v ऑफ y हमने क्या पढ़ा था, u ऑफ y प्लस ayt हमने पढ़ा है, राइट। इसको यूज करते हैं, तो फिर हमने देखो, अब वही बात है, axt ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, रीजन इस प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती, और ये क्या बन जाएगा, ये मतलब बन जाएगा u ऑफ y माइनस का gt बन जाएगा, gt बन जाएगा, gt, जी ए लगा दी, क्या कहना, राइट है, ए नहीं दे सकता, देखिए प्रमोशन थोड़ी दूंगा, चलो, तो v ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे u ऑफ x के बराबर सीधा आ गया, चलो u ऑफ x आई कैप प्लस 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 u ऑफ y माइनस जी थ्री जे कैप, कल लगा दो, आंसर निकल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस अब बाकी का तुम्हें पता है, बाकी का तो यू पीपल नो,
वेरी वेल। क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि उसमें वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आई एन जे। हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इसका प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन वही रखने वाला, का चेंज नहीं, वही देखो सेम ज्यादा, वी विल कीप द सेम थिंग्स। ये कितना निकला था हमारे पास, इट वाज 80 मीटर्स पर सेकंड, याद आया अभी यार, वही वाला क्वेश्चन सिंपल। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट v इज इक्वल टू 5, एट t इज इक्वल टू 80 मीटर्स पर सेकंड। चलो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो यार अभी कराए यार, इतना इजी फॉर्मूला। सलमान भाई को बिलोंग किया, सही ना। चलो सलमान भाई आएंगे अपनी गाड़ी लेके। तो यू ऑफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 80 आई क्या बोल रहा है, बात ही करता हूँ, प्लस अगला u ऑफ y माइनस जी, u ऑफ y t इज टू 5, रिमेंबर t इज टू 5, u 80 दे रखा है, माइनस का g, यानी कि 10 इनटू क्या करना पड़ेगा 5, क्यों 9, ये क्या है हमारा g, हमारा क्या है t, g 3 हो गया गाइस, क्वेश्चन करके तुम्हें g 3 हो गया, राइट। हाँ भाई जल्दी वालों की आदत है। चलो 50 जी कैप, तो क्या बात है, 80 आई कैप बना भैया हमारे पास, और हमारे पास एक बना 30 जी कैप बना। अब समझदार हो या फिर इशारा दे दूं, कहता समझदार का इशारा काफी है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, समझ जाओ इसके वी वेक्टर का मॉडुलस अगर बनेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 80 का स्क्वायर, मेरे से पहले सॉल्व कर कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा। अभी भी जस्ट लगा इंटरेस्टिंग, अरे वीडियो पॉज नहीं, चीटिंग कोई नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। 64 प्लस 900, आधे बच्चे तो मेरी चीटिंग कर रहे हैं। 7300, 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 73, हमने आंसर हमारा गाइस ये रहा, मीटर्स पर सेकंड, यानी कि एट t is equals to 5 seconds, 5 seconds later, at t is equals to 5 seconds हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो क्या था, was 10 अंडर रूट 73 मीटर्स पर सेकंड। हाँ 73 की वैल्यू निकालना चाहो तो तुम भाई गो अहेड करो, फील कैसे करोगे ना क्या, who cares right, just go ahead and do it। तो ये रहा हमारे पास हमारा टोटल सोल्यूशन, ये कमेंट में मेरे से पहले कर दिया, नहीं करा स्पीड करो यार, ऐसा थोड़ी इस पर काम चलेगा, यू नीड टू स्पीड अप मेनी थिंग्स। सो अभी के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पहले तो तुम ये नोट करो, ठीक है, रुको मैं रुक रहा हूँ, कर लिया नोट, अब ये नोट करो, चलो चलो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ तो राइट नाउ वी हैव डन सो फार कि भाई एट गिवन टाइम पोजीशन वेलोसिटी कैसे निकालें, और भी चीजें होती हैं, बट राइट नाउ जो वी हैव टू डिस्कस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन। क्या कर रहा हूँ, खत्म नहीं हो गया टॉपिक, मतलब लास्ट क्लास में खत्म हो गया, हाँ हो गया, बट देयर इज इक्वेशन इट्स स्टिल लेफ्ट। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मारता है एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री इसने करी है गाइस, आइए स्वागत करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो हमारे पास देखो ज्यादा वो नहीं है कि यार अब क्या डिराइव करना, डिराइव नहीं करना, सिर्फ छोटी चीजें माइनर कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, डोंट टेक टेंशन माय हियर, डोंट टेक टेंशन प्लीज। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी को लेकर पहले बात करते हैं। हमने इक्वेशन क्या की, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा एक काम करते हैं, मतलब क्या, इस पूरी इक्वेशन से ना मैं काम करता हूँ, x tan थीटा कॉमन ले लेता, क्यों एल एल मन प्लीज करने दो, लागत में चलिए ठीक है कर लीजिए, हम नहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू गाइस, वेरी वेरी थैंक यू, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो x tan थीटा बाहर निकाल तो अंदर क्या 1 माइनस, अब यार x tan थीटा आप लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, डिवीजन फॉर्म में भी यहाँ तो है ही नहीं, निकालेंगे कैसे, अरे निकाल कैसे निकाल दिखाते हैं, gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ध्यान से x कॉमन लिया गाइस, मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच,
2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ पर रखो tan tan थीटा। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। y is equals to x tan theta into 1 minus, अब एक चलो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, what can we write tan as? Tan as what? sin 0 cos 0 ज्यादा है tan 0 exactly। तो इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे sin theta by cos theta। So please note down today guys, gx upon me 2u square cos square theta into sin theta upon cos theta। चलिए cos theta से अगर ये पार्ट इसका कट जाए, वेरी ऑब्वियस, क्यों नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और भैया आगे 1 माइनस, अब देखो थोड़ा जस्ट बिट फोकस और आंसर हमारे कदम चूमेगा गाइस। gx डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos थीटा और sin थीटा, ये क्वेश्चन हमारे पास बनी, बिल्कुल बनी। इसमें क्या नया, अच्छा ये तो रेंज का क्या तो फॉर्मूला है, बोल दिया याद करने का, ये तो चुप रहो। तुम्हें वाला फॉर्मूला याद है क्या रेंज का? नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो इधर। अरे यार तुम बोलोगे थीटा नहीं सीख सकता हमको, टीचर की फीलिंग समझो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे जैसे मत बनना बस, मेरे को समझने की कोशिश करो। 2 cos थीटा sin थीटा, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा, लिख दो प्लीज, लेट्स डू इट। y is equals to x tan theta into 1 minus gx whole divided by u square sin 2 theta। तुम्हें कुछ 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 होता है, कुछ महसूस हो रहा है हमें, कुछ कुछ दिख रहा है तुम्हें, तो दिख तो रहा है बट सेम नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है सेम, ये यहाँ पे यू स्क्वायर साइन का ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ जी ओ अच्छा यस, हमने इसे बनवाया आर अगर में लिख दिया क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये लिख देंगे, आ गया आंसर। करो ओके, मतलब इतनी बड़ी चीज को मैं आर में कन्वर्ट कर दूंगा बिल्कुल अपॉन, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ रेंज भी आप इसे निकाल सकते। क्या ये सवाल मेरे एग्जाम में आएगा? यस आता है भी, क्योंकि एंड वी नीड टू स्टडी इवन, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला बनता है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का, x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाय r। वाओ मजा आ गया, यस बिल्कुल। चलिए अब जो तुम इतना टाइम से मांग रहे थे, सवाल चाहिए हमें, सवाल चाहिए, एक सवाल तुम्हें कराते हैं तो इसके बाद देखते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए रहमान जकेत के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी रहमान जकेत बेस्ट। चलो हाँ जी, तो लेट मी मूव ऑन टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है हमारे पास, ज्यादा वैसा नहीं लेंगे। लेट अस अज्यूम, अच्छा ही लग रहा है आप लोग को, थोड़ा अच्छा बने ना, शेप ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, उसी थोड़ा लगना चाहिए कि यस हमने कुछ तो बनाया है भाई। सीखने वाले काम है मेरे से चीजों को। वो कितना देर बनाता हूँ चीजों को। चलो फ्रेम थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि दिख जाए। ओके अगला फिर से शेप और यहाँ से मुझे ठीक है, ठीक ओके ओके, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं यहाँ पे। चलो तो हमारे पास क्या, हमारे पास एक छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट पैन बना तो बना देते हैं। मैंने क्या बोला, व्हाट आई एम आस्किंग यू, एक छोटा सा क्या कहता है, अरे वो कौन सा वर्ड होता है, लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, मान लेते हैं मेरा एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, आप पहचाना पहचाना नहीं पहचाना, इफ इट इज थीटा, दोनों की रेंज देखो क्या है, तुम खुद सोचो दोनों की रेंज क्या है, दोनों की रेंज क्या है, दोनों की रेंज क्या है गाइस, बोलो ना बोलो ना, दे बोथ हैव सेम रेंज, रेंज के दोनों की सेम है, यानी कि इनके एंगल्स कैसे रहेंगे, एंगल कैसे हैं यार, याद करो पैटर्न कराया था यार, तुम धोखा नहीं दे सकते प्लीज। इसका पैटर्न कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद है क्या,
ऑन योर लेफ्ट, यस कैप्टन अमेरिका, याद है कैप्टन, एग्जैक्टली। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे हो जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। चलिए और मैं इसी बात में, तो अब तुम्हें बस ये बताना है कि इसकी रेंज में और इन दोनों की मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है, क्या है? मतलब हाँ, what is the relation between the range of these both and maximum height? State में तुम्हें लिख के रखा, state the relation between range and its max. वाह, मतलब इतनी मेहनत हमारी। सो प्लीज पहले तुम इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। Say the ratio between range and H max. एक सेकंड, H max प्रोडक्ट, सॉरी ये एक पॉइंट है। अब देखो, अगर कोई रैंडम बच्चा है जिसने मेरी लेक्चर्स फॉलो नहीं करे, वो एक पन्ने का सॉल्यूशन मारेगा, वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन। पहले इसकी एच मैक्स मान, लेट्स से इसको मैंने बोला h1, इसको मैंने बोला h2, इसकी एच मैक्स बनाऊंगा, इसकी एच मैक्स क्या निकलेगी, h1 निकलेगा मतलब तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ हाँ ऐसे ही कुछ होता है। फिर h2 का निकालूंगा, h2 का बनेगा ये, तो बनेगा क्या, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g बनेगा। और 2 cos स्क्वायर क्यों आया यार, cos स्क्वायर यहाँ की कर दी तो छोटी बात, साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा यार, कुछ सोचो, 90 माइनस थीटा कॉस याद आया क्या, क्या तुम भी, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। उन्होंने बोला कि इनकी रेंज, रेंज तो सेम है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अच्छा ठीक है, पहले काम करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया कि h मैक्स का प्रोडक्ट निकालना है, निकालो बैठ के। अच्छा निकालते हैं, h1 क्रॉस h2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4g, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ओके, तो u स्क्वायर, अब देखो u की पावर 4 हो जाएगी, तो बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब 4g रहेगा ना, तो नहीं 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 नहीं, क्यों, g इंटू जी तो जी स्क्वायर हो जाएगा, ये अच्छी बात है। अब तुम खुद सोचो, अच्छा इतना टाइम लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं एक चीज बोलूं कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा ईजअप कर सकते हैं। मैंने बोला कि इनके प्रोडक्ट में क्या रिलेशन आएगा, तो तुम्हें याद है हमने ना चीज पढ़ी थी, वी नीड थिंक, मतलब क्या, ये धोखा मत दिया करो ठीक है, बीच बीच में ना आप ऐसे धोखा नहीं दोगे, फिर धोखा नहीं देगा। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला कराया था एच मैक्स का और आर मैक्स, तो आर बाय 4 करके याद है कुछ, रेंज देखो सेम है, एच मैक्स दोनों के फर्क हो सकते हैं ठीक है, और एक एंगल ये और एक एंगल का ये, आर बाय 4 मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एच मैक्स उसका रेंज से क्या रिलेशन है, ये हमारा h1 मैक्स, ये हमारा h2 मैक्स, देखो रहेगा तो उसका 1/4 ही हमेशा, अंडर एवरी केस। हाँ बात तो सही है, जस्ट मल्टीप्लाई दीज बोथ, r1 by 4 into r2 by 4, h1 क्रॉस h2 करो, अरे ये क्या होगा, करो, r स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू h1 h2, ले ले भैया ले, खत्म क्वेश्चन, कितना 5 सेकंड टू 10 सेकंड सेकंड में फर्क, इसे कहते हैं फर्क, ये करके दिखाओ। तुम सोचो अभी इस कैलकुलेशन में बहुत चीजें रह रही है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ ना इसमें क्या क्या रह रहा है, तुम दिमाग खराब कर लोगे अपना, बोलोगे कहाँ करा आपने, दिखाओ सर, तो लोड होने में मौका चाहती है, हेलो भैया क्या, लेट मी चेक, अब पैटर्न नंबर 4 ये रहा, नहीं होगा फिर तो, रेशो ये रहा, ये रहा, क्या बोलते कि यहाँ पे आर आर मैक्स होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45, ये हमारे पास 45, आपने तो यहाँ पे 45 के होते कि आर मैक्स के लिए मुझे की बताओ, मैंने वहां पे स्पेसिफाई करा कि भाई हमारे, तो मान लो 45 डिग्री है, मैंने दो आर मैक्स में दोनों 45 के मार दिए, 45 दूसरा उससे बड़ा एंगल में मार दिया, तो बात तो सही बोली। तो असम्पशन वाली बात है, हमें सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना था,
मैंने कभी ये नहीं बोला कि वी कैन नॉट यूज इट, हमने रिलेशन यूज करा एंड वी हैव आवर आंसर। आस्क जो 16 H1 H2, ठीक है, मैंने नहीं बोला उसकी बराबरी। अरे ये पेशेंस लगाओ और आंसर निकालो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है, चलिए और क्या चीज की जा सकती है, बस अब इसके अंदर मैं तुम्हें समझाने में तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, प्लीज ऑल द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ जी, ये रहा हमारा छोटा सा कंसेप्ट। चलिए आज के लिए हम इतना ही जान करते हैं, और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता है, कितना डिजाइन करना, वो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। जैसी आपकी मेहनत वैसा ही आपका रिजल्ट। आपकी मेहनत अच्छी है, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से हाउ गुड यू आर इन वन, इट डिपेंड्स तुमने कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत वाला इंसान हमेशा आगे निकलता है। तो प्लीज मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। तो अब बता दूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी क्या था, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक जो हमें करने हमने कर लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहते हो कि हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पहले करा के फिर क्वेश्चन कराऊं, या फिर पहले क्वेश्चन करा के फिर हाइट टू ग्राउंड पे जाऊं। वट एवर यू विश फॉर, कमेंट कर देना, वरना तो मैं वीडियो ले ही आऊंगा, तो जानते हैं। सो फॉर नाउ एवरीवन, बाय बाय, और पढ़ते रहो, मजे करते रहो, अच्छे से जियो, अच्छी लाइफ काटो। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन।